संसार में हर मनुष्य अलग अलग कारणों से दुखी है और दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी इच्छाओं ने ही उसको दुखी कर रखा है। संसार में सुख भी है, दुख भी है। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सदा सुखी रहा हो या सदा दुखी रहा हो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ना तो सुख सदा रहता है, ना दुख सदा रहता है। इसलिए जीवन में घबराना नहीं है, बल्कि इस सत्य को स्वीकार करना है कि ये समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। रात बीतेगी, दिन जरूर आएगा। वर्तमान में जो भी दुखी व्यक्ति है, उसके लिए तो सिर्फ एक ही बात है कि वो अपनी दुख से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करे, व्याकुल होकर भगवान को पुकारे, क्योंकि उसको पुकारने के सिवाय कोई उपाय है भी नहीं। भगवान हमारी प्रार्थना न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते भी हैं कि सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाता है तो भक्त वत्सल भगवान में वो झट पहुंच जाता है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। ईश्वर वही कार्य करते हैं जिसके परिणाम में हमारा हित हो, क्योंकि हमारी दृष्टि तो सामने रहती है, परिणाम पर नहीं रहती। और परमात्मा ये जानता है कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही है। जैसे संसार में अगर कोई बच्चा किसी ऐसी चीज़ के लिए जिद करता है अपने माता पिता से जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो माता पिता उसको रोने देते हैं, उसको परेशान होने देते हैं, चीखता है, चिल्लाता है, सब करता है, लेकिन माता पिता उसको वो चीज़ नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, ये इसको नुकसान पहुँचाएगी। तो परमात्मा भी तो हमारे माता पिता हैं। वो अगर जानते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो वो हमको कभी नहीं देते। और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि हम उसका रिजल्ट नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के मित्र थे, और द्रौपदी जब भी उनको पुकारती थी वो प्रकट हो जाते थे। फिर भी पांडवों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए हमारा काम है सिर्फ उनको पुकारना, उनसे प्रार्थना करना। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो मेरा परमात्मा मुझसे बेहतर जानता है। और परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद तो वैसे भी समस्त विपत्तियों से हमको मुक्त कर देती है। जब हम सच्चे दिल से उसके सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने अंदर असीम शांति का अनुभव करते हैं। परमात्मा के पास दुख नहीं है, वो हमको दुख देंगे भी कैसे? वो तो हमारे पिता हैं। पिता कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। दुख तो हमने अपना खुद पैदा किया हुआ है। भगवान तो हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको भुगता कर हमको शुद्ध कर रहे हैं, हमको गलत कर्मों के बंधन से मुक्त कर रहे हैं। परमात्मा आनंद दाता है, दुख दाता नहीं है। वो तो हमको दुखों से छुड़ाना चाहता है, परंतु हम उससे विमुख हो गए हैं और संसार में ही लगे हुए हैं, जो कि दुखों का घर है। अब आप दुखों के घर में खुद विराजमान हो, वहाँ छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर बाद में दुखी होने का मतलब ही नहीं है कि हम बोलते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख है, ये दुख है। हमने तो खुद अपने दुख पाले हैं, हमने खुद दुखों को आमंत्रित किया है। अब हम यही सोचें कि फिर हमारा दुख दूर कैसे होगा, क्योंकि सुख का जो रास्ता है, शांति का जो रास्ता है, आनंद का जो रास्ता है, उससे तो मैं विमुख हो गया हूँ, मैं उससे दूर हो गया हूँ। मेरे पास 2 घड़ी का समय भी नहीं है कि मैं उस परमात्मा को याद कर सकूँ। अगर करते भी हैं तो कई बार या तो दिखावा हो जाता है या फिर एक औपचारिकता हो जाती है, जो कि दोनों ही बातें सही नहीं हैं। दुख भगवान द्वारा बनाई गई सृष्टि में है ही नहीं, अपितु जीव ने जो अपनी सृष्टि बनाई है ना, कि मैं, मेरापन, ये मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा मेरा मेरा, यही दुखों की जड़ है।
और जब तक हम मेरा ये नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे दुख दूर होंगे भी नहीं। और जीवन में अगर हम दुखों से मुक्त रहना भी चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंतर में त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सुख का दाता सिर्फ त्याग है। जब हम किसी चीज़ का त्याग कर लेते हैं, जब हम किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ को चाहेंगे ही नहीं, तो उसके ना मिलने का दुख कहाँ से होगा। संतान चाहोगे, संतान नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाओगे। धन चाहोगे, धन नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। तो जब हम चाहते ही नहीं रखेंगे किसी चीज़ की, जो भी प्रकृति की तरफ से मुझे मिलता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, तो मेरे जीवन में दुख है ही नहीं। हम भविष्य का भी बहुत सोचते हैं, अक्सर रोज़ वाणी में ये बात भी निकल रही है कि तू कल की क्यों सोचता है। कल अगर आज वो परमात्मा ने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, आज मैं जीवन बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, तो कल की चिंता वो करेगा, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते भी हैं ना कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो अन्न दियो, जीव बसे जल में थल में तिनकी सुध लेई। मतलब ईश्वर चाहे हम कहाँ भी हों, किसी भी, चाहे पृथ्वी पर हैं जो जीव, समुद्र में हैं या कहीं भी हैं, हर किसी की संभाल वो परमात्मा करता है। तो काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ए। मतलब हम क्यों सोचते हैं, हम मूर्ख हैं, क्योंकि सोचने से हमारी बात तो होगी नहीं कि हम सोचेंगे या जो चाहेंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, और परमात्मा वही चाहता है जो मेरे लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। इसलिए जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना है। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है और इसमें ही मेरा भला है। हरि ओम।